Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Very good morning to everyone. So let's start today's lecture. I'm audible and visible. Yes, sir. Okay, so now let's start the lecture. Okay. So very good morning to everyone. Let's start today's lecture. So in the last lecture we had discussed about patterns, symmetries and etc. Let's little bit revise about patterns. So there is a too much type of the patterns, many type of the patterns. First pattern is increasing pattern. There is a pictures are increasing. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था सर्कल स्क्वायर. So there is a increasing the circles and square. Then after there is a decreasing pattern. Decreasing pattern means there is a numbers to be decreased. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Then after डायरेक्शन पैटर्न. डायरेक्शन पैटर्न के अंदर हमें डायरेक्शन शो होती थी और नेक्स्ट डायरेक्शन को हमें कंप्लीट करना होता था. आफ्टर दैट रिपीटिव पैटर्न. रिपीटिव पैटर्न मतलब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है वन नंबर के स्किपिंग पे, तो वो रिपीटेड पैटर्न होती है. देन आफ्टर नंबर पैटर्न. तो जैसे पिक्चर पैटर्न के अंदर पिक्चर्स रिपीट होते हैं या फिर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीज होता है, तो सेम थिंग ऑन द नंबर्स. नंबर्स के अंदर भी इंक्रीजिंग पैटर्न होती है. देन आफ्टर नंबर्स के अंदर टावर पैटर्न होती है. जैसे कि नीचे के जो दो नंबर होते हैं उन दोनों का एडिशन ऊपर के हमारे बॉक्स के अंदर फिल होता है. तो उसी तरह से बॉक्स को फिल करते जाना है और आगे आपको बढ़ते जाना है. ओके. देन आफ्टर आपके पास है सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हमारी जो फिगर है या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए. तो अगर वो इक्वल है दैट मीन्स वो सिमेट्री है. जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को मिरर के अंदर देखोगे तो आपको वो सेम टू सेम वैसी की वैसी दिखेगी. जैसे कि हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो हम एज इट इज दिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं दिखता. बट अगर कोई फिगर सिमेट्रिकल नहीं है तो वो हमें ऑपोजिट नजर आती है. जैसे मैंने आपको अल्फाबेट ड्रॉ करके कल दिखाए थे. अगर आप ए को मिरर के अंदर देखोगे तो आपको ए एज इट इज दिखेगा. अगर आप कोई और नंबर जैसे सी है तो अगर सी को मिरर के अंदर देखोगे तो वो पूरा ऑपोजिट नजर आएगा. तो वो होता है सिमेट्रिकल. ओके. देन आफ्टर कोडिंग के बारे में हमने बात की थी कि जो एबीसीडीज होती है हमारी, एबीसीडीज के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट वाला ए, सेकेंड बी, थर्ड सी, तो नंबर के थ्रू हम लोग उसको कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे कि आपको कोई नंबर बनाना है तो उसे आप नंबर के थ्रू लिख सकते हो और उसको कन्वर्ट करोगे अल्फाबेट में. ओके. तो यहाँ तक हमने कल लर्न किया था. अब बारी है नेट्स की. तो पहले तो नेट्स का मतलब क्या होता है. तो जनरली अगर देखा जाए तो नेट्स का हिंदी में मतलब होता है जैसे कि हमारा कोई घोंसला होता है ना, चिड़िया का घोंसला, तो वो घोंसला होता है. बट यहाँ पर हमें नेट का मतलब घोंसला नहीं करना है, हमें नेट का मतलब एक सॉलिड पैटर्न बनानी है जहाँ पर हम लोग सभी फिगर्स का यूज करेंगे. तो सबसे पहले नेट के अंदर क्या होता है, कोई भी पिक्चर होता है वो दो तरीके का बनता है, सॉलिड एंड फ्लैट. फ्लैट का मतलब आपको पता है, फ्लैट मतलब जो फ्लैट होता है सिंपल पेपर. तो आपको क्या करना है, पेपर लेना है A4 साइज का या फिर कोई भी पेपर ले सकते हो स्क्वायर. अब उसको आपको इस तरह से कट करना है. उस पेपर को आपको इस डायरेक्शन में कट करना है. ओके.
आप कैंची लेकर इस पेपर को इस तरह से कट कर सकते हैं बॉर्डर के थ्रू। ये अंदर तो उसके फोल्ड है, हाँ, ये ड्रॉ नहीं करने हैं या फिर कट नहीं करना है, इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो जब भी आप ऐसा कटिंग कर लोगे फिर आपको इस तरह से उसे फोल्ड करना है। फर्स्ट को आप इस तरह से फोल्ड करोगे, ऊपर के पेपर को इस तरह फोल्ड करोगे, नीचे के पेपर को इस तरह फोल्ड करोगे, और ये दो जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो लास्ट है वो आपका रूफ बनेगा। ऊपर का जो रूफ होता है ना, वो ये बनेगा। पहले इसको इस तरफ मोड़ेंगे और ये उसके ऊपर फोल्ड होगा। तो जब भी हम सारे पेपर्स को फोल्ड कर देंगे, हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर होगी। मतलब हमारे पास इस तरह का एक शेप होगा जिसे हम कहते हैं सॉलिड शेप। हम लोग स्टैंडर्ड 3 के अंदर भी शेप को लर्न कर चुके हैं, सॉलिड शेप एंड फ्लैट शेप। तो जब भी आप इसे पूरी तरह से फोल्ड कर दोगे प्रॉपरली, तो वो जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सॉलिड एंड फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है 2 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर, और इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल फिगर, 3D पिक्चर, मतलब 3D फिगर। तो इसे 2D क्यों कहते हैं और इसे 3D क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर 2 ही डायमेंशनल होते हैं, फ्रंट एंड आफ्टर उसके आपको साइड वगैरह दिखती है। बट यहाँ पर आपको फ्रंट भी दिखता है, इसका बैक भी दिखता है, और उसकी हाइट वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो ये डॉट्स कर रहा हूं मैं, वो आपके कॉर्नर्स हैं। क्या है? आपके कॉर्नर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर डॉट्स किए हैं, वो सारे डॉट्स आपके कॉर्नर्स हैं। अदरवाइज वर्टिक्स, जिसे हम लोग वर्टिक्स भी कहते हैं, ओके, ये सारे आपके कॉर्नर्स अदरवाइज वर्टिक्स होते हैं। देन आफ्टर एजिस, एजिस किसे कहते हैं? जो दो डॉट्स को कनेक्ट करती है। तो दो डॉट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है, उसे हम कहते हैं एजिस। तो दो डॉट्स को कनेक्ट करती है, उस लाइन को हम कहते हैं एजिस। और फेस हमारा कौन सा होता है? जो फ्रंट से हमें दिखता है, ऊपर से भी दिखता है, पीछे से भी दिखता है, वो होता है हमारा फेस। तो यहां पर देखते हैं हम लोग फेस। तो ये हमारा है फेस। ओके, तो 3 डायमेंशनल पिक्चर के अंदर फेस होता है, वर्टिक्स होती है, एजिस होती है। बट यहाँ पर हमें कोई भी इनसाइड हमें फिगर्स देखने को नहीं मिलती, हमें इसकी बैक साइड देखने को नहीं मिलती। सिर्फ पेपर के अंदर हमें इतना ही देखने को मिलता है। बट जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं नेट ऑफ अ क्यूब। नेट ऑफ ओनली क्यूब, नॉट ऑफ, नेट ऑफ क्यूब। ओके, तो जब हमारे पास सिंपल पेपर था, फ्लैट शीट, उसमें से हमने क्या बनाया? क्यूब। उसमें से हमने बनाया क्यूब। तो ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो। ओके, आइडियल एक्टिविटीज के अंदर आपको ये प्रैक्टिस घर पे करनी है। नेट ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर हम आगे लर्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको नेट ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, चलो मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ इसे। चलो, नाउ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड, नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। नेट ऑफ अ क्यूबॉइड।
अब हमें यहाँ पर क्यूबॉइड बनाना है। अब तक हमने क्यूब बनाया था, अब बनाना है हमें क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले आपको पेपर को इस तरह से कट करना है। ओके, पेपर को आपको कुछ इस तरह से कट करना है। ये जो मैंने अंदर लाइनिंग्स बनाई है वो आपकी फोल्डिंग लाइन है, मतलब फोल्ड करने वाली लाइन है। पेपर को आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ओके, तो ये आपका सिंपल पेपर है, फ्लैट पेपर होता है। जैसे कि हमारा एक फ्लैट पेपर होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लो ये पेपर है, तो ये नॉर्मल पेपर को ही आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस पेपर को हम कहते हैं फ्लैट पेपर। इस पेपर को कहते हैं फ्लैट पेपर। अब इसको जब फोल्ड प्रॉपरली कर लेंगे तो सबसे पहले ऊपर के पार्ट को इस तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ तक, इस लेवल तक। इस पार्ट को इस लेवल तक हम फोल्ड करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पर और इस पार्ट को यहाँ पर। अब ये जो साथ में पार्ट है दोनों, जब ये यहाँ तक आएगा तब दूसरा पार्ट उसके एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा। मतलब ये जो पार्ट नीचे का दिख रहा है उसके एग्जैक्ट ऊपर आएगा दूसरा पार्ट। मतलब आपका रूफ, ऊपर का जो रूफ बनेगा वो आपका ये पार्ट होगा। तो इस तरह से आप बना पाओगे नेट ऑफ क्यूबॉइड। जब आप इसको प्रॉपरली फोल्ड कर लोगे तो आपको वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जब भी आप उसको प्रॉपरली फोल्ड कर लोगे तो आपको वो जो है क्यूबॉइड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो इसे कहते हैं नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। इसके 2D फिगर में से आप उसे 3D फिगर बना सकते हो। यहाँ पर भी आपको फ्रंट एंड बैक देखने को मिलता है। मैं आपको फ्रंट पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो मेरी ये ब्लू लाइनिंग है वो हमारा फ्रंट है। यहाँ पर हमें बैक भी देखने को मिलता है। हमारा जो बैक है, बैक वाला पार्ट है वो ये है जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको, ब्लैक लाइनिंग। ओके, ये हमारी ब्लैक लाइनिंग जो है वो हमारा बैक साइड है। ओके, चेक दिस। ओके, डन। चलो नाउ नेक्स्ट। नेट ऑफ अ क्यूबॉइड के बाद हम ड्रॉ करेंगे नेट ऑफ सिलेंडर। नेट ऑफ अ सिलेंडर। ओके, अब नेट ऑफ सिलेंडर हमें कैसे ड्रॉ करना है, लेट्स सी।
पेपर को आपको कुछ इस तरह से कट करना है, पेपर को आपको कुछ इस तरह से कट करना है। ओके, इस तरह से कट करने के बाद आप इसको रोल की तरह फोल्ड करोगे, किस तरह से, लाइक दिस। आप इस तरह से उसको रोल करके फोल्ड करोगे। देन आफ्टर आप रोल करने के बाद जो ये आपका रूफ है वो आप उसको दोनों तरफ से इसे ढक दोगे, मतलब उसको आप क्लोज कर दोगे। अगर आप यहाँ पर ओपन फिगर बनाना चाहते हो, अगर कोई एक साइड से ओपन बनाना चाहते हो तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपको दोनों तरफ से ओपन रखना है तो इसे भी रिमूव कर सकते हो। अगर आपको दोनों तरफ को आपको करना है क्लोज, तो दोनों तरफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपको पेपर को पहले कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, फिर आप उसे कट करोगे, ड्रॉ करके कट करोगे तो अच्छे से कटिंग होगी आपकी। ओके, और जब भी आप इसे फोल्ड कर लोगे तो आपकी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। जब आप वो प्रॉपरली इसे फोल्ड कर लोगे तो आपकी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ओके, तो अभी ये हमारी जो फिगर है वो क्लोज फिगर है। अगर यहाँ पे आप ऊपर वाला निकाल दोगे तो ये ओपन फिगर हो जाएगी। ओके, चलो चलो आफ्टर दैट नेट ऑफ अ कॉन, नेट ऑफ अ कोन। अब कोन कैसे बनाना है, लेट्स सी। चलो, कोन बनाने के लिए आपको ऐसी ड्राइंग कर लेनी है और इसे प्रॉपरली कट कर लेना है। अब कट करने के बाद आपको इसे फोल्ड करना है लाइक दैट। इस फॉर्मेट में आपको उसे फोल्ड करना है। जब इस तरह से आप उसे प्रॉपरली फोल्ड कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरह से फिगर हो जाएगी। ओके, तो ये जो आपको मतलब रूफ दिख रहा है वो प्रॉपरली उसके ऊपर फिट हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको फिगर आपकी नजर आएगी, नेट ऑफ अ कॉइन, नेट ऑफ अ कॉन। ओके, देन आफ्टर थिंक स्मार्ट है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कौन सी फिगर हमारी क्यूब की है। तो यहाँ पर सी जो है वो आपकी क्यूब की फिगर है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3। एक्सरसाइज नंबर 9.3। चलो 9.3 के अंदर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेट एंड टिक द करेक्ट आंसर। आपको आइडेंटिफाई करना है और टिक करना है राइट आंसर। तो सबसे पहली जो फिगर है वो हमारी है क्यूब की। हमने यहाँ पर ड्रॉ भी किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट फिगर जो है वो क्यूब की है, नॉट क्यूबॉइड, नॉट कॉन, इट्स अ क्यूब फिगर। तो आपको क्यूब के अंदर टिक मार्क लगाना है। ए के अंदर आएगा क्यूब। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फिगर है वो आपकी फिगर है ओपन सिलेंडर। बिकॉज एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, दैट मीन्स वो आपकी ओपन फिगर है। तो ओपन सिलेंडर, ओपन सिलेंडर, आपकी सेकेंड फिगर जो है वो ओपन सिलेंडर है। ओके, so now third figure,
वो आपको देखकर ही पता चल गया होगा क्लोज्ड कोन, बिकॉज नीचे आपको सर्कल दिया हुआ है, दैट्स व्हाई क्लोज्ड कोन। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन जो है वो आपका क्यूबॉइड है, वो आपका क्यूबॉइड है। ओके चलो, तो ये है आपके आंसर्स, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर मैच करने हैं, जो फिगर जिससे बनी है वो फिगर आपको यहाँ पर मैच करनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो फिगर है वो है क्यूब। तो क्यूब जो है वो आपकी कनेक्ट होती है पैटर्न नंबर 3, मतलब आपका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, तो फर्स्ट के अंदर आएगा थर्ड। आफ्टर दैट कोन, तो कोन जो है वो फिगर कौन सी है, फर्स्ट वन, तो बी के अंदर आएगा फर्स्ट वन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर एक पेंसिल है, इट्स वन टाइप ऑफ सिलेंडर। ओके, तो आपकी फिगर आएगी फोर्थ वन, तो आई वी। ओके, यहाँ पर आपकी फिगर आएगी आई वी। एंड द लास्ट वन इज सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के सामने हमारे पास है सेकेंड वन। ओके, तो आपके ये आंसर्स हैं। प्लीज मैच द फॉलो दिस पैटर्न। चलो लेट्स रिमूव दिस। चलो नाउ द नेक्स्ट 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होते हैं, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। A 10 grams consists of 7 pieces of the 7 pieces cut from a square। एक स्क्वायर के अंदर से 7 pieces को कट करना है। As so as a developed by 10 a famous Chinese style designer and tessellation expert। एक चाइना के 10 नाम के एक फेमस टेसिलेशन एंड डिजाइनर थे, जिन्होंने ये डेवलपमेंट किया था। ये जो हमारा डेवलपमेंट है 10 ग्राम का, वो डेवलप किसने किया था, वो एक चाइनीज थे, चाइनीज डेवलपर, जिन्होंने ये स्क्वायर को 7 पार्ट में कट करके शेप्स बनाने स्टार्ट किए थे। These 7 shapes can be used to make a number of interesting shapes। तो ये 7 पार्ट्स बनाए हैं उन्होंने, कुछ 7 पार्ट में से वो इंटरेस्टिंग कुछ शेप्स बनाते हैं, जो यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिख रहे होंगे।
Below are the steps made with the help of tangram. Identify the shape and the number the pieces used. Okay. So observe how the 7 pieces have been arranged to form of each case. तो यहाँ पर आपको tangram का यूज किया हुआ है. तो आप घर पर भी ये एक्टिविटी कर सकते हो इफ यू वांट. तो यहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर प्रॉपरली यूज करके शेप बनाया गया है. अगर आप फर्स्ट स्टेज को देखोगे तो आपको जो फर्स्ट स्टेज है वो एक ह्यूमन की तरह दिखेगा जो बैठा हुआ है. देन आफ्टर सेकेंड फिगर जो है वो आपको एक बर्ड की तरह दिखेगा. थर्ड वन जो है वो भी एक ह्यूमन है. ओके, डांसिंग ह्यूमन ऐसा हमको दिख रहा है यहाँ से. ओके, तो चलो हम यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करते हैं. कौन से पार्ट को कहाँ पर यूज किया है लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पर 7 पार्ट. ओके, 7 पार्ट किस तरह से किए हैं लेट्स सी. चलो सबसे पहले इस तरह से पार्टीशंस यहाँ पर किए गए हैं. राइट डाउन द नंबर्स ताकि आपको जब मैं पिक्चर शो करूं तब आपको नंबर्स के बारे में भी पता चले. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. चलो यहाँ पर हमारे 7 पार्ट्स यहाँ पर शो हो चुके हैं. अब इन सभी पार्ट्स का हम लोग यूज करेंगे. इन सभी पार्ट्स को हम यहाँ पर पिक्चर्स बनाने के लिए यूज करेंगे. सबसे पहले हम पार्ट का यूज करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको शो करूंगा. ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर था वो मैंने ड्रॉ कर दिया है. नाउ लेट्स सी वन बाय वन द यूजेस ऑफ द पैटर्न. हमारे जो भी स्पीशीज हैं, सबसे पहले हमने 1 का यूज यहाँ पर किया है. तो ये हमारा नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट वन. अब ये जो सेकेंड वाला है उसको हमने इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर रखा हुआ है. सेकेंड वन यहाँ पर. देन आफ्टर थर्ड वन जो है वो हमने यहाँ पर उसको रोटेट करके रखा हुआ है. देन आफ्टर फिफ्थ वन. तो फिफ्थ वन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. फिफ्थ वन का यूज हमने यहाँ पर किया हुआ है. सॉरी, 7 वन का यूज किया है. 7th जो है वो उसका हमने यूज यहाँ पर किया है. देन आफ्टर फिफ्थ का यूज हमने यहाँ पर किया हुआ है. देन आफ्टर हमने यहाँ पर 6 का यूज किया हुआ है. लेट्स सी द 6th वन. एंड यहाँ पर हमने यूज किया है हमारा 4th वन. ओके, प्रॉपरली अभी नहीं दिख रहा है. तो ये है आपका फिगर. ओके, एक फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है. अब सेकेंड फिगर. चलो एक बर्ड की फिगर है जो हम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं.
चलो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को यहाँ पर शो कर दिया है। लेट्स सी कौन से पिक्चर का कहाँ पर यूज हुआ है। सॉरी नॉट पिक्चर, पीसेस। चलो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने दो पीसेस को ड्रॉ किया था, तो वो है 1 and 2। वो है यहाँ पर 1 and 2। चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूँ, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। चलो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 and 2 का यूज किया है। देन आफ्टर हमने यहाँ पर जो यूज किया है वो है हमारा नंबर ऑफ 3। देन आफ्टर यहाँ पर जो हमने यूज किया है वो है हमारा नंबर ऑफ 6। देन आफ्टर यहाँ पर हमने 4th नंबर का यूज किया है। देन आफ्टर हमारा नंबर यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमारा नंबर 7। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने नंबर्स का यूज किया हुआ है। विकास गौड़ा सर, आई हैव अ डाउट। क्या डाउट है बेटा? हाँ बोलो विकास। हाँ हेलो सर, आप है ना वो जो कोर्स में आने वाले चैप्टर की बात करवा रहे हो? हाँ सर मैं है ना अभी है ना चैप्टर 6 में 6.4 मेरा नहीं हुआ है। ओके, तो आप कंप्लीट कर लो बेटा। ओके ओके तो यहाँ पर हमारी फिगर कंप्लीट कर लेते हैं हमने। तो यहाँ पर आप सारे पीसेस को देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमारे स्क्वायर के अंदर 7 पीसेस है। इन सारे पीसेस को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। यस दिशिता, क्या डाउट है बेटा? यस दिशिता बोलो बेटा। सर हमको जो सबमिशन है उसमें टेक्स्ट बुक और नोटबुक भेजना है, तो उसके साथ वर्कशीट भेजना है। नहीं बेटा, वर्कशीट अभी आपकी हुई नहीं है ना, तो कैसे भेजोगे आप? उसके अंदर आपने फिल कर दिया है। नहीं सर, तो आप अभी नहीं हाँ, तो कराएंगे ब्लैंक ना? भेज कर क्या करोगे आप? जब हम लोग करवा देंगे वो तो हमारा आफ्टर द जन्माष्टमी वेकेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके पहले तो आपका सबमिशन है, तो आप कैसे सबमिट करोगे? ओके, आई हैव अ डाउट इन 9.3 डेंसिटी। क्या डाउट है बेटा 9.3 में? यस डेंसिटी। सर उसमें जो लिखा था ना 1 and 2 एक्सरसाइज के बाद नीचे जो लिखा है उसमें आपने जो फर्स्ट वन ड्राइंग किया ना, ऐसा ड्राइंग हमारे में है ही नहीं। आपने अभी ड्रॉ किया ना वैसा। आई थिंक आपको बुक में नहीं होगा, बट हमारे पास यहाँ पर बुक में अवेलेबल है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो ड्रॉ कर दिया है। ओके चलो। ओके सर। So now lecture is over. We will see you in the next lecture. Bye everyone.